पैक्स पर स्थापित हैं। सभी एम पैक्स को वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण से कार्य प्रणाली में आएगी पारदर्शिता और एक रूपता, बढ़ेगा किसानों का भरोसा। सहकारिता विभाग द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 266 ड्रोन दीदियों को DGCA द्वारा प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सहकारी समितियों के पुराने व जर्जर गोदामों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैक्स में सोलर रूफटॉप विद्युतीकरण योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 502 पैक्स में सोलर रूफटॉप विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश में 800 से अधिक नई एम पैक्स गठित की गई है। सहकार से समृद्धि योजना के तहत सहकारी समितियों का डाटाबेस सेंटर स्थापित किया गया है। अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 24 एम पैक्स एवं अन्य समितियों पर गोदाम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। प्रदेश के एम पैक्स पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की मिली सुविधा। किसान व उपभोक्ता QR कोड के माध्यम 30, 25, 40 साल किस तरह से सहकारिता क्षेत्र बढ़े, उसकी एक नीति बनाई। तो मैंने कहा नीति तो बननी चाहिए, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में जो अनीति है वो भी दूर होनी चाहिए। तो अनीति को दूर किया जाए, नीति को बढ़ाया जाए, तो सहकारिता क्षेत्र का भी लाभ होगा, देश का भी लाभ होगा। उपलब्धियों और नवाचार पर यह पुस्तिका प्रकाशित है, जिसमें इस विभाग द्वारा किए गए सभी कार्यों का विवरण दिया गया है। मुझे लगता है आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। आपका विभाग उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है और अब समय है सहकारिता के सर्वांगीण विकास एवं मार्गदर्शन हेतु कुछ महानुभावों के सम्मान का। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुला रहा हूं श्री सत्येंद्र कुमार जी को, जो वाराणसी के जिलाधिकारी हैं। उन्होंने जनपद महाराजगंज, बाराबंकी और वाराणसी में सहकारिता के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका सम्मान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है मित्रों। और अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री संतोष कुमार शर्मा जी को, जो जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी हैं। एम पैक्स सदस्यता महाअभियान 2025 में प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य एवं सर्वाधिक 28,000 ऑनलाइन सदस्य बनाने का कीर्तिमान संतोष कुमार शर्मा जी, जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा स्थापित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। और ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हृदय के बहुत करीब है। ये तो सारी योजनाएं करीब है, लेकिन सीएम युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा अजय प्रताप सिंह मंच पर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड 5 लाख से अधिक का लोन, उसका ऋण इनको मिल रहा है सीएम युवा उद्यमी योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती धनिष्ठा फातिमा क्लाउड किचन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण। महिलाएं भी पुरुषों के साथ उत्तर प्रदेश में इस समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऋण प्राप्त कर रही है धनिष्ठा फातिमा। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सोनम वर्मा को आरओ वाटर प्लांट हेतु 25 लाख रुपए का ऋण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस समय प्राप्त हो रहा है। मनीष कुमार भदौरिया मॉड्यूलर किचन आइटम्स के लिए 25 लाख रुपए का ऋण। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लगातार राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आकांक्षा सिंह आटा चक्की के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच है वंदना तिवारी। आपकी तालियों से स्वागत करें इन ड्रोन दीदी का। ड्रोन दीदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जितनी ड्रोन दीदियां कम से कम वो तो तालियां बजाएं जोरदार। ललिता देवी हमारे बीच है, उनका सम्मान हो रहा है। एम पैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक सदस्य बनाने वाले 3 जिला जनपद महाराजगंज के प्रभारी अध्यक्ष यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितेंद्र बहादुर सिंह जी मंच पर है। 1,22,000 सदस्य बनाए आपने। सुनील कुमार गुप्ता जी सहायक आयुक्त सहायक निबंधक भी मंच पर है, प्रमाण पत्र से सम्मानित हो रहे हैं। एम पैक्स सदस्यता अभियान के अंतर्गत शाहजहांपुर के अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर और सहायक आयुक्त श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने 1,08,000 से अधिक एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में सदस्य बनाए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हुए। उन्नाव के श्री अरुण सिंह जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उन्नाव, अध्यक्ष अरुण सिंह और सहायक आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सिंह जी मंच पर हैं। 1,02,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं इन्होंने और मुझे लगता है आप इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। आप सब अपनी तालियों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक जो ऊपर साथी बैठे हैं उनकी तालियां सुनाई नहीं पड़ रही मित्रों। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र करने वाले 3 जिला सहकारी बैंक मेरठ के श्री विमल कुमार शर्मा जी, बैंक के अध्यक्ष मेरठ के श्री विनय सिंह जी, बैंक के सचिव, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र किया 125 करोड़ से अधिक रुपए का डिपॉजिट मेरठ ने एकत्रित किया है। गाजियाबाद के श्री कृष्णवीर सिंह जी, बैंक के अध्यक्ष गाजियाबाद के और श्री संदीप सिंह, बैंक के सचिव, 65 करोड़ 48 लाख रुपए का डिपॉजिट गाजियाबाद ने एकत्रित किया एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में। लखीमपुर खीरी के बैंक के अध्यक्ष श्री विनीत मनार पटेल और सचिव सुधांशु चौधरी कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सभागार में उपस्थित विद्वजनों, विगत 8 से अधिक वर्षों में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सहकारिता में रुचि रखने वाले हमारे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी युवाओं का प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के अवसर पर आज इस युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय से अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता
ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है।